एक बादशाह जो प्रतिदिन शादी करता है और शादी करने के बाद अगले ही दिन अपनी बीवी को मौत के घाट उतार देता है। वह बादशाह इतना जालिम कि उसके अंदर एक क्षण के लिए भी उस स्त्री के लिए दया नहीं आती जिसके साथ एक दिन पहले ही उसने विवाह किया है। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी को सुनकर आप भी कहेंगे कि हाँ, वास्तव में अच्छी कहानी है। वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। एक बार की बात है, एक राजा था। राजा नहीं, सम्राट था। और मित्रों, उस काल में ऐसी व्यवस्था थी कि दास होते थे और ऐसे ही उसके राज्य में ढेर सारे दास थे। उनमें से एक दास था जो कि राजमहल में राजा की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। राजा अत्यंत ही धर्मपरायण था, बहुत ही प्रजावत्सक था। प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को सुनता था, उसकी समस्या का निराकरण करने के लिए हर संभव प्रयत्नशील रहता था। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि उसका जो विचार था वो विचार ही बदल गया और वह एक अत्याचारी शासक बन गया। कैसा अत्याचारी कि वह प्रतिदिन विवाह करने लगा और विवाह करने के बाद एक ही रात उस रानी के साथ रहता था और अगले ही दिन उसका कत्ल करवा दिया करता था। पूरे राज्य के अंदर हाहाकार मच गया, क्योंकि प्रतिदिन कहीं न कहीं से एक सुंदर लड़की उसके पास लाई जाती और वह उसके साथ विवाह करता और विवाह करने के बाद एक रात उसके साथ गुजारता, अगली ही रात उसकी हत्या करवा देता। प्रतिदिन लोगों को राजा के महल के बाहर एक लाश दिखाई देती थी। एक दिन की बात है जब एक वृद्ध की एक कन्या जो कि राजा से विवाह करने के लिए लाई गई थी, उस कन्या के साथ राजा ने विवाह किया। एक रात उसके साथ रहा और रात उसके साथ रहने के बाद अगले ही दिन प्रातःकाल जब भगवान का कीर्तन होता है, तब राजा उस रानी को मृत्यु दे देता है। और उस मृत्युदंड को देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति अंदर तक कांप जाता है। इस तरह से कांप जाता है कि वह कहता है, मेरी बेटी तो जा चुकी है, अब मुझे कोई न कोई ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि आने वाले लोगों की बेटियां इस स्थिति में न पहुँचें। उसने तो विवाह के बाद ये भी नहीं जाना कि ये दुनिया कैसी है और उसकी हत्या कर दी जा रही है। राजा इतना निर्दयी, इतना आताताई होता जा रहा है, इसकी किसी को भी संभावना नहीं थी। पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समय पहले तक जो सही था वह आज इतना निर्दयी कैसे हो गया है। ऐसा सोचते हुए वह वजीर के पास जाता है, रोता बिलखता है और उससे गुजारिश करता है कि हे वजीर साहब, आप जिस तरह से मेरी बेटी की राजा के द्वारा हत्या की गई है और राजा ने जो प्रतिज्ञा की है कि वो प्रतिदिन नया विवाह करेगा और अगले ही दिन उस रानी को वो मार देगा, तो ऐसे राजा से इस राज्य को मुक्ति दिलाइए। लेकिन वजीर भी क्या कह सकता था। वजीर हाथ बांधे खड़ा था, क्योंकि वह राजा के सामने तो कुछ कहने वाला नहीं था। राजा अपने राजत्व में था और आज वह पूरी तरह से निरंकुश था। वजीर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन यह वाकया वजीर की बेटी सुन रही थी और उसने, जब वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया, तब अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं
राजा के साथ विवाह करना चाहती हूँ। ज्यों ही पुत्री के मुख से राजा से विवाह करने के शब्द निकले, त्यों ही वजीर ने अपनी पुत्री का मुंह अपने हाथों से दबा दिया और कहा, नहीं बेटी, आज के बाद इस तरह के शब्द अपनी जुबान से मत निकालना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ इस तरह के दुष्ट राजा की तुम रानी बनो और अगले ही दिन तुम्हारी हत्या करवा दी जाए। जब इस तरह से वजीर कहता है तो वजीर की बेटी कहती है, पिताजी, मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि आप मुझसे करते हैं, लेकिन ये जो व्यथा है इस संपूर्ण राज्य की, वह व्यथा न मुझसे देखी जा रही है और न ही आपसे। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि साम्राज्य के लोग ये कहने लगें कि वज़ीर अपनी बेटी तो बचा लेता है, लेकिन अन्य लोगों की बेटियों के साथ क्या हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए मैं आपकी मान मर्यादा के लिए राजा से विवाह करूँगी और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं राजा की इस इच्छा को समाप्त कर दूंगी और राजा अपने इस वचन को भी तोड़ देगा कि वह विवाह करने के बाद अगले दिन रानियों का जो कत्ल करा रहा है उसको भी बंद कर देगा। वजीर समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटी क्या कह रही है, लेकिन फिर भी बेटी की जिद के आगे वजीर को झुकना पड़ा और वजीर राजा के पास पहुंचा और राजा से कहता है कि राजन, मेरी पुत्री आपके साथ विवाह करना चाहती है। राजा ने गौर से वजीर के चेहरे को देखा और उससे कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें ये नहीं पता है कि जिसके साथ मैं आज विवाह करूंगा अगले ही दिन उसकी हत्या करवा दूंगा। क्या तुम वास्तव में अपनी बेटी को मारना चाहते हो? वजीर ने कहा, राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी बेटी की ही ये इच्छा है। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा ने कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे साथ हो और अगले ही दिन उसे मृत्युदंड दे दिया जाए तो मुझे स्वीकार है। जाइए, विवाह की तैयारी कीजिए। मित्रों, उसी दिन वजीर की पुत्री का राजा के साथ विवाह होता है। राजा रात्रि के समय कक्ष में आता है जहाँ की वजीर की पुत्री पहले से ही बैठी होती है। राजा उसको देखता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये पता नहीं कि अगले ही दिन तुम्हें मैं मृत्युदंड दे दूंगा? फिर भी तुमने विवाह क्यों किया? ऐसी मूर्खता तुम्हारे द्वारा क्यों की गई? मैं अपने वजीर से क्या कहूँगा? लेकिन उस लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर राजा ने कहा कि तुम मूक बनकर क्यों बैठी हो? कुछ तो बोलो। तब उस लड़की ने कहा कि हे राजन, हे स्वामी, अगर आपके साथ विवाह करने के बाद एक रात्रि का ही जीवन मेरा है तो वह भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगले दिन जो कुछ भी आपको करना होगा वह आप करना, लेकिन आज की रात्रि पर मेरा पूरा अधिकार है। राजा उसके घूंघट को हटा करके ज्यों ही उसको देखता है वह आश्चर्यचकित रह जाता है। वह वजीर की पुत्री इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है कि उसको देखकर राजा मन ही मन उस पर मोहित हो जाता है। लेकिन राजा उसको ये एहसास नहीं करने देता है कि राजा उस पर आसक्त हो चुका है। तुरंत ही राजा दूसरी तरफ मुड़ता है तो सामने एक तस्वीर लगी होती है और उस तस्वीर को ज्यों ही राजा देखता है त्यों ही राजा पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वह तुरंत उसका जो कोमल हृदय था वो निर्मम हो जाता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। आखिर क्या कहानी है उस तस्वीर के साथ? वो वजीर की लड़की राजा से कहती है कि हे मेरे स्वामी, आप मुझे बताएं कि आज की रात जब मैं आपकी पत्नी हूँ
आपकी किस तरह से सेवा कर सकती हूँ, आपका किस तरह से मन बहला सकती हूँ। तो राजा कहता है, ऐसा करिए, तुम मुझे एक कहानी सुनाइए। आज की रात आप कहानी सुनाएं और अगले दिन प्रातःकाल ही तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। वजीर की लड़की कहती है कि राजन, अगले दिन क्या होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन आज की रात तो हमारे पास है। हम उस रात को इतनी अच्छी रात बना देंगे कि अगले दिन की मुझे सोचने की आवश्यकता ही नहीं होगी। राजा कहता है, तो सुनाइए कहानी। तब वह वजीर की लड़की राजा से कहती है कि हे राजन, एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था। वह सोने चांदी का व्यापारी था, अत्यंत ही नेक था, लोग उस पर अत्यंत ही विश्वास करते थे और वह भी उनके लिए बाहर से सोना चांदी हीरे जवाहरात इत्यादि लेकर के आता था और लोग उसका बहुत ही सम्मान करते थे। अगले दिन वह अनाज लेकर के जब सोने चांदी को लेने के लिए जा रहा था, तभी उसकी लड़की ने उसका जो बैग था उसके झोले में कुछ खजूर डाल दिए। मित्रों, उस समय रेगिस्तानी भूभाग से निकलना होता था और वहाँ पर खजूर ही मुख्य भोजन होता था। और उन खजूरों को डालने के बाद वह व्यापारी अपने परिवार से विदा लेकर के चल देता है। चलते 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 वह एक रेगिस्तान से गुजर रहा होता है, तभी उसको एक जल स्रोत दिखाई देता है। तो वह सोचता है कि क्यों न इसी जल स्रोत के पास कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लिया जाए और उसके बाद यहाँ से निकला जाए। जब वह वहाँ रुकता है तब उसे याद आता है कि पुत्री के द्वारा कुछ खजूर हमारी झोली में डाल दिए गए थे और वह उनमें से खजूर निकालता है और उन्हें खाने लगता है। खजूर खाने के बाद उसकी गुठली उसी जल स्रोत में फेंक देता है। एक गुठली फेंकता है, 2 गुठली फेंकता है और वह तो अपने में मग्न था, वह तो आगे की योजनाओं पर विचार कर रहा था। उसे पता नहीं था कि होने वाला क्या है। और वहाँ जो जल स्रोत था जिसका नीला पानी एकदम से उसको आकर्षित कर रहा था, वह एकाएक लाल होने लगा। ज्यों ही उसने देखा कि ये जल स्रोत का पानी लाल कैसे होने लगा है, जब तक वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस जल से एक चिन्ह प्रकट हो जाता है और वह हाथ में तलवार लिए और बहुत ही क्रोधित मुद्रा में उससे कहता है कि ऐ दुष्ट मानव, तूने जो खजूर की गुठलियाँ इस कुंड में डाली हैं, उसकी वजह से मेरे पुत्र का देहांत हो गया है और मैं अपने पुत्र के देहांत का बदला लेने के लिए तेरे पास आया हूँ। मैं तेरी हत्या कर दूंगा, क्योंकि मुझे केवल और केवल खून का बदला खून से ही लेना है। ज्यों ही व्यापारी उस चिन्ह को देखता है, वो तो अवाक रह जाता है, कुछ सोच ही नहीं पाता है कि ये क्या दुर्घटना हो गई। व्यापारी कहता है कि हे जिन, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिसकी मुझे इस तरह की सज़ा मिले। आप मेरे प्राण ले लें, प्राणदंड देने से पहले आप सोचें कि आखिर मेरी गलती क्या है, यह भी तो आप मुझे बताएं, मैं भी तो जानूं कि मैंने किस तरह से गलती की है। तब वो जिन्न कहता है कि ऐ दुष्ट मानव, तेरे द्वारा जो गुठलियाँ फेंकी गई हैं इस कुंड में, उससे मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं अब तेरा वध कर दूंगा। जब ये बात उस मानव के द्वारा सुनी जाती है, अर्थात उस व्यापारी के द्वारा सुनी जाती है, तो वह व्यापारी उस जिन्न के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि हे जिन्न देवता, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है आपका पुत्र। तब वो जिन्न कहता है कि तुम मानवों को हमारे पुत्र दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसकी मृत्यु हुई है, इसलिए मैं तुझे दंड अवश्य दूंगा और तू बहाना बनाना छोड़ दे। तब वह कहता है व्यापारी कि हे जिन्न, मैं बहुत ही परिस्थिति से जूझ रहा हूँ, मैं
अपने गांव के कई सारे लोगों से उधार कर्ज लेकर के आया हूँ। मेरे एक पुत्री है जो कि बड़ी हो चुकी है, उसका विवाह करना है। मेरे 3 पुत्र हैं, पत्नी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दें। यदि आप मुझे कुछ दिन का समय दे देंगे तो मैं अपने ये सारे काम निपटा कर आपके पास आ जाऊंगा और आप मुझे मृत्युदंड दे देना। ज्यों ही उस व्यापारी के द्वारा इस तरह के शब्द प्रयोग किए गए, उनको देखते ही जिन्न बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने कहा कि अब बहाना मत बना, अब तो तेरा वध होना ही होना है। अब व्यापारी क्या कर सकता था? जिन्न क्रोध से पागल था। और तभी शंख ध्वनि होती है और वजीर की जो पुत्री थी वो राजा से कहती है कि राजन, अब हमारे पास समय समाप्त हो चुका है। और वह कहानी यहीं पर रोक देती है। राजा उससे कहते हैं कि आगे बता, उस व्यापारी के साथ जिन्न ने क्या किया, उसको मृत्युदंड दिया या नहीं दिया? तब वो जो रानी बन चुकी थी, वजीर की पुत्री, वह कहती है कि राजन, हमारे पास इतना ही समय था, अब मेरे पास कोई समय नहीं है। शंख ध्वनि हो चुकी है, वेद मंत्रोच्चार होने लगे हैं, प्रातःकाल हो चुका है और अब आप मुझे मृत्युदंड प्रदान करें। राजा बहुत ही परेशान हो जाता है और वह कहता है कि मैं समय को रोक दूंगा। तो वजीर की लड़की कहती है कि समय को राजन कोई नहीं रोक सकता, समय सदैव गतिशील रहता है। तो राजा कहता है, मैं तुम्हें 1 दिन और 1 रात की और मोहलत देता हूँ। अगले दिन तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, आज मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। जब राजा ये कहता है और वहाँ से निकल कर चला जाता है, अपने दिन के सारे काम निपटाता है, जो भी दरबार इत्यादि होता है उसको वहाँ जाता है, वहाँ के सारे कार्य करता है और रात्रि के समय पुनः वह अपनी उस वजीर की पुत्री के पास आता है जो कि उसकी रानी थी और उससे कहता है कि हाँ, अब आगे की कहानी सुनाओ। ज्यों ही आगे की कहानी सुनाने की बात आती है, उससे पहले वो वजीर की पुत्री राजा के हाथ पैर दबाने लगती है, उसके वस्त्र उतारती है, उसको भोजन कराने के लिए बढ़ती है। तो राजा कहता है, देखिए, ये औपचारिकताएं मत कीजिए, क्योंकि कल तुम्हें मृत्युदंड देना ही देना है, ये सुनिश्चित है। और ये शब्द कहते हुए उसकी निगाह उसी तस्वीर पर पड़ती है और राजा अत्यंत क्रोधित सा दिखने लगता है। लेकिन वह जो वजीर की पुत्री थी वह मानती नहीं है और कहती है कि हे राजन, आप मुझे कल मृत्युदंड अवश्य दे देना, लेकिन आज के लिए तो आप मेरे पति हैं और आज तो मुझे सेवा करने दीजिए। खैर, राजा उसकी बात को मान लेता है और वह राजा को आराम से बिस्तर पर बैठाती है। उसके बाद कहानी सुनाना आरंभ करती है और कहती है कि जब उस व्यापारी के द्वारा बार बार उस चिन्ह से प्रार्थना की गई तो उस चिन्ह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ और 40 दिन में तुम अपने सारे काम निपटा करके मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। व्यापारी ये सुन करके अत्यंत प्रसन्न होता है और वहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान कर देता है। घर आकर वह गांव के अन्य लोगों का जो कर्ज ले चुका था वह उसे वापस करता है और साथ ही साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। ये सब करने में उसे 35 दिन बीत जाते हैं और जब 35 दिन बीत जाते हैं, बेटी विदा हो जाती है तो वह अत्यंत ही भावुक हो जाता है, क्योंकि अब वो समय आ चुका था जब वह अपने परिवार से बिछड़ने वाला था। जहाँ एक पिता अपनी पुत्री को विदा करने के बाद ये महसूस करता है कि उसके ऊपर से वह भार खत्म हो गया जिस भार के लिए वह सदैव परेशान रहता है, और आज वह अत्यंत ही चिंतित है। उसकी चिंतित चेहरे को देखकर उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि क्या बात है, आपने तो पुत्री का विवाह कर दिया, फिर भी आप चिंतित हैं, कारण क्या है? जब वो कारण पूछती है पत्नी तो व्यापारी ठहाक के वो फपक फपक कर रो पड़ता है और इस तरह से रोता है कि जैसे
स्त्री को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे इतना कहने से ये रोने क्यों लगे। स्त्री उसको ढांढस बंधाती है और उससे पूछती है आखिर कारण क्या है, सारा माजरा तो मुझे बताइए। तब वह बताता है कि मैं जब व्यापार के लिए जा रहा था तो मैंने गुठली एक जल स्रोत में फेंक दी थी, जिससे जिन्न का पुत्र मर गया था और जिन्न ने मुझे मृत्युदंड देने का वचन लिया है मुझसे, और मुझे उसके पास 40 दिन के अंदर ही जाना है, और आज 35 दिन पूरे हो चुके हैं, मुझे जाने में भी 4 दिन लगेंगे। जब ये बात कहता है तो वह उसकी पत्नी भी रोने लगती है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए रोते रहते हैं। कुछ समय ऐसे ही रोते रोते गुजर जाता है। उसके बाद वह दोनों अगले दिन अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से एक दूसरे से गले लगते हुए वहाँ से उस जिन्न के पास जाने के लिए वो तैयार होता है। और जब वह जिन्न के पास जाकर पहुँचता है तो जिन्न को आवाज़ देता है और कहता है कि हे जिन्न, आप बाहर आएं और आप मुझे मृत्युदंड प्रदान करें, क्योंकि 40 दिन भी पूरे हो चुके हैं। जिन्न प्रकट होता है और कहता है कि हे मानव, तू बहुत ही अच्छा है, तू वचन का पक्का है। मैं जब तुझको वचन तुझसे ले रहा था तब मुझे विश्वास नहीं था कि तू वापस आ जाएगा, इसलिए मैं तेरा पीछा कर रहा था, और पीछा करते करते 40 दिन में मुझे ये पता चल गया है कि तेरे द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं किया गया है और तेरी इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ। ज्यों ही उसको जिन्न ने क्षमा किया, व्यापारी उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने घर के लिए और प्रस्थान करता है। राजा कहते हैं क्या वास्तव में इस तरह के भी लोग हैं इस दुनिया में? तब वह लड़की कहती है कि हे राजन, अब मैं तुम्हें एक अच्छी और बुरी स्त्री की कहानी सुनाऊंगी। राजा कहते हैं हाँ बिल्कुल सुनाइए। तब वो स्त्री कहती है कि एक राजा राज्य किया करता था और उसके 4 रानियां थीं। एक रानी काली थी, जबकि 3 रानियां अत्यंत ही रूपवान थीं, और उन तीनों रानियों और उन तीनों रानियों के अंदर एक समस्या थी। वह इस चीज़ से चिढ़ती थी कि राजा उस सांवली रानी से ही प्रेम करता है, जबकि उनसे उतना प्रेम नहीं करता है। तो एक दिन उन तीनों रानियों ने राजा को रोक करके पूछा कि हे राजन, मैं इतनी सुंदर हूँ, रूपवान हूँ, उसके बाद भी आप उसी सांवली रानी से अत्यंत प्रेम करते हैं, मुझसे क्यों नहीं? तो राजा कहता है कोई बात नहीं है, समय आने पर बता देंगे। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और एक दिन राजा अत्यंत ही प्रसन्न होता है, वो ठहाके लगा रहा होता है और आता है, अपनी 4 रानियों को बुलाता है और 4 रानियों से कहता है कि आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ये तुम्हारे सामने जो हीरे जवाहरात मोती मुक्ता माणिक्य परे हुए हैं, जितनी मर्जी हो उतने तुम भर लो, जितना चाहो उतना ले लो। तो वो तीनों रानियां जो कि अत्यंत ही रूपसी थीं, वह तुरंत ही थैले लेकर के मुक्ता माणिक सोना चांदी हीरे जवाहरात भरने लगती हैं, और भर करके जब देखती हैं कि वो सांवली रानी अभी भी उसी स्थान पर खड़ी है, तो कहते हैं वह राजा को एक उलाहना देते हुए कहती हैं कि राजन देखिए, इस रानी से आप अत्यंत प्रेम कर रहे हैं और ये तो आपके वचन का भी पालन नहीं कर रही है। क्यों ही वह ऐसा कहती हैं, तभी वह सांवले रंग की रानी राजा के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि हे राजन, मेरा तो सारा धन धान्य आप ही हैं, मेरे तो मणिमाणिक्य सब आप ही हैं, सारा सोना चांदी आप हैं, और यदि आप मेरे हैं तो मुझे किस चीज़ की आवश्यकता, क्योंकि जो आपका है वह सब कुछ मेरा है।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे रहें। ज्यों ही राजा उसके मुख से इस तरह के शब्द सुनता है त्यों ही वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मुख से ऐसे ही वचन सुनना चाहता था। और उन तीनों रानियों की तरफ देखते हुए कहता है कि एक दिन तुमने प्रश्न पूछा था कि आखिर मैं इस रानी को सबसे ज़्यादा क्यों चाहता हूँ, तो उसका कारण यह है कि यह मुझे हृदय से प्रेम करती है और इसके प्रेम में कहीं भी कोई भी वस्तु मेरी जगह नहीं ले सकता, इसलिए मैं इससे प्रेम करता हूँ। इतना कहने के बाद वजीर की पुत्री कहानी कहना बंद कर देती है। ज्यों ही कहानी कहना बंद करती है, राजा उस सांवले रंग की स्त्री की अत्यंत तारीफ करने लगते हैं। तब वो वजीर की लड़की कहती है कि हे राजन, इस दुनिया में हर तरह की लड़कियां हैं, हर तरह की औरतें हैं। कुछ दुष्ट होंगी तो कुछ बहुत ही अच्छी होंगी। कुछ ही दुष्ट होती हैं जो कि ढेर सारी अच्छी लड़कियों को इस दुनिया में बेइज्जत कर देती हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि हर लड़की गलत होती है। राजा हाँ में सर हिलाता है और सर हिलाते हिलाते उसकी निगाह में पुनः वो तस्वीर दिखाई पड़ जाती है। और ज्यों ही उस तस्वीर को देखता है त्यों ही वह फिर से क्रोधित हो जाता है। और ज्यों ही क्रोधित होता है त्यों ही वो वजीर की लड़की उस तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि राजन, जब तक आप इस तस्वीर को नहीं फाड़ेंगे तब तक आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा, और आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा तो आप कभी भी एक प्रजापालक राजा नहीं बन पाएंगे। इसने गलती की है तो इसकी सज़ा इसको होनी चाहिए। राजा कहते हैं कि हाँ, इसने गलती की है और इसने ऐसी गलती की है कि इसने मेरे सामने ही मेरे ही गुलाम के साथ रंगरलियाँ मनाई हैं। इसलिए मैं प्रत्येक स्त्री से घृणा करने लगा हूँ, स्त्री जाति से ही घृणा करने लगा हूँ। तब वो वजीर की लड़की कहती है कि हे राजन, हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। कितने सपने लेकर के वो आपके पास आती है, आपसे विवाह करती है और अगले ही दिन आप उसका कत्ल करा देते हैं। पता नहीं कितनी अच्छी लड़कियों को आपने मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया है। राजा की आंखें खुलती हैं और राजा उस वजीर की लड़की से कहता है कि हे रानी, जाने कितनी ही लड़कियां इस महल में आईं, रुकीं और अगले ही दिन मैंने उनका कत्ल करा दिया, लेकिन कोई भी ऐसी लड़की नहीं आई जो कि मेरे मन मस्तिष्क को बदल सके, जो कि मुझे सुधार सके, मुझे इस पाप रूपी रास्ते से बाहर निकाल सके। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ क्योंकि आपके द्वारा मुझे सत्मार्ग दिखाया गया है, और आप यदि मुझसे विवाह न करती तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार करता चला जाता। अब मेरे समय आ चुका है अत्याचारों का प्रायश्चित करने का, और मैं आपको कोटशा धन्यवाद देता हूं, और आज से ही मैं ये वचन भी वापस लेता हूं कि जिसके साथ मैं विवाह करूंगा उसको अगले ही दिन मृत्युदंड दे दूंगा। मित्रों, इस तरह से राजा का हृदय परिवर्तित हो जाता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार मित्रों।